जय जिनेंद्र मास्टर। जय जिनेंद्र। Vivek, I think a lot of people are waiting in the queue. Vivek? जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र। दिस इज विवेक हियर। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। So means we'll just start with Mangalacharan by Gurudev and then Vivek, a lot of people are in the waiting room. Yeah, I thought I just allow them at 1 minute Sure. from now. Okay. So Q&A session, Nirmal ji, you will be able to take, right? Yeah, no problem. Okay. Anyway, Shilpa ji is there, so. Okay, no problem. So she will take care of it. Yeah. Yeah, you Okay. make me co-host, I'll take care. Yeah, I've made you and Shilpa ji also co-host. Okay, so we'll. So I'm letting everyone in now. Yeah, no problem. But still, I think, yeah. आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम बस लगभग 1 मिनट में शुरू करेंगे। शिल्पा जी, अभी मतलब अभी फिलहाल सेटिंग ये है कि कोई अनम्यूट नहीं कर सकता अपने आप को एक्सेप्ट द को-होस्ट एंड होस्ट।
आराध्या के चरणों में वंदन। अ, गुरुदेव के मंगल पाठ से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। भव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च शब्देशिं पढ़मं हवै मंगलम। चत्ता शिल्पा जी, आप सभी का स्वागत है। अब we'll start with शिल्पा जी's कार्यशाला। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में नमन, साध्वी प्रमुख श्री जी के चरणों में भाव भरी वंदना। नमो ऐसो पंचनमुक्कारो सभ्य पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं पदं। अगर पिछली क्लास से कुछ क्वेश्चंस है तो पहले उससे शुरू कर लेते हैं, तब तक और पार्टिसिपेंट भी जुड़ जाएंगे शायद। जी निर्मल जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज आप कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो विवेक ने ऑन की हुई है। क्लाउड रिकॉर्डिंग चालू है शिल्पा जी। जी जी धन्यवाद। पिछले सत्र से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लें। वैसे हम पहले पिछला सत्र ही दोहराने वाले हैं। अगर किसी को कुछ बेसिक प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को any raised hand, so it's okay. किसी को कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछे। कोई नहीं, हम सत्र को शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न आए हुए थे, लेकिन चलिए वो पूछ लेंगे अपने प्रश्न। I think we can start then. ठीक है। एक क्वेश्चन है चैट पे, विपर्यास का क्या मीनिंग है? शांता जी वैद हैदराबाद से पूछ रहे हैं।
एक मिनट। विपर्यास किस संदर्भ में आया है? चलिए हम दोहराते हैं, शायद ध्यान में आ जाएगा। तो हमने आचार मीमांसा कर रहे हैं हम। आज हमारी चौथी कक्षा है और हमने अब तक क्या क्या सीखा है उसको ध्यान में कर लें। हमने सीखा है अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद, जीव और अजीव के संदर्भ में, और उसी से संबंधित हमने सीखा किस तरह से 9 तत्व और 6 द्रव्य उपयोगी होते हैं। आत्मा की 2 अवस्थाएं हमने समझी, स्वभाव और विभाव। 9 तत्व और 6 द्रव्यों को और उनकी उपयोगिता आत्मा के विकास में एवं जगत के संचालन में उनकी क्या उपयोगिता है, किसका क्या रोल रहता है, उसको भी हमने समझा। दर्शन का आधार क्या है ये भी हमने समझा। अस्तित्ववाद या उपयोगितावाद या तर्कशास्त्र क्या दर्शन का आधार है। पदार्थ के 2 प्रकार हमने समझे, हेतुगम्य अहेतुगम्य। हेतुगम्य जो किसी माध्यम से जाना जा सके, और अहेतुगम्य जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, जिसको हम तर्क के द्वारा समझ प्रमाणित नहीं कर सकते हैं वह। उसके बाद हमने धर्म के विभिन्न प्रकार समझे कि किस तरह से धर्म को 2 प्रकार में, 3 प्रकार में, 4 प्रकार में या 10 प्रकार में समझा जा सकता है। उसके बाद हमने ये समझा कि श्रेयस की साधना यानी यथार्थ ज्ञान दर्शन और चारित्र, यानी सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र ही हमें मोक्ष की साधना में आगे बढ़ा सकते हैं। और रत्नत्रयी को समझा, रत्नत्रयी का क्रम समझा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस क्रम में रत्नत्रयी को क्यों बुलाया जाता है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी समझा कि कैसे जैन दर्शन में ध्यान के साथ साथ तप का उतना ही महत्व है, खाद्य संयम का भी उतना ही महत्व है। महावीर ने ध्यान के साथ साथ खाद्य संयम पर भी पूरा जोर दिया। फिर हमने समझा धर्म के 2 प्रकार, शाश्वत और अशाश्वत, और हमने समझा जो लौकिक सामाजिक धर्म है वो सब अशाश्वत है, उनकी प्रणाली बदलती रहती है। जो धर्म की मौलिक धर्म की जो भाषा है वह शाश्वत है, उसके स्वर नहीं बदलते। अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा ही धर्म है। समता धर्म सिखाया प्रभु ने, तो समता ही धर्म है। ये परिभाषाएं कभी भी किसी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में परिवर्तित नहीं होती हैं। तो धर्म शाश्वत है, धर्म के सिद्धांत शाश्वत है। धर्म में चाहिए शील और श्रुत का समन्वय। हमने समझा धर्म को अगर हम सिर्फ 2 भागों में विभाजित करें, ज्ञान और चारित्र,
ज्ञान में दर्शन भी आ जाता है। और तो ज्ञान और चारित्र, आराधना के 3 प्रकार हमने समझे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आराधना, और उनके 3 प्रकार। संसार व मोक्ष के बीच में दर्शन मोह और चारित्र मोह किस प्रकार से हमें भ्रमित करते हैं, किस प्रकार से हमें कठपुतली की तरह अपनी अंगुलियों पर नचाते हैं, कर्म बंधन का कारण बनते हैं और भवांतर में जन्म मरण का कारण बनते हैं। उसके बाद हमने समझा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के 10-10 प्रकार हमने समझे। और उसके बाद सम्यक दर्शन के 2 प्रकार, नैसर्गिक और अधिगमिक। नैसर्गिक और अधिगमिक से हमने समझा कि जो प्राकृतिक है वह नैसर्गिक है, यानी जो सहज में ही आ जाए वह नैसर्गिक है, लेकिन जो किसी की सहायता से, किसी माध्यम से, किसी हेतु से आए वह अधिगमिक है। चलिए इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमने समझा रुचि क्या है। रुचि यानी सम्यक दर्शन, रुचि का मतलब है अपने आप में पहली बार में किसी भी चीज को जानने की इच्छा होना, या किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहली अवस्था रुचि है। और सम्यक दर्शन को हमने समझा कि मूलतः सम्यक दर्शन जो है वह नैसर्गिक ही हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव भवांतर में भ्रमण करते करते उसके कर्म इस प्रकार से कम हो गए हैं, क्षय हो गए हैं, और उसकी रुचि धर्म में जागृत हो गई, सम्यक दर्शन की ओर वह स्वतः ही मुड़ गया, तो वह नैसर्गिक रुचि अवश्य है, नैसर्गिक सम्यक दर्शन अवश्य है। लेकिन अधिगमिक यानी कि कभी कोई सूत्र सुनकर, कोई प्रवचन सुनकर, कोई बात सुनकर, कोई ऐसी बात सुन करके सम्यक दर्शन की ओर रुचि बने, लेकिन मूल में वह रुचि हमारी नैसर्गिक ही है, क्योंकि पहले श्रवण की इच्छा होगी, श्रुति की इच्छा होगी, तभी हम ये सारे रास्ते खोलेंगे कि प्रवचन सुनने जाएं, या हम कोई पुस्तक का अध्ययन करें, या हम किसी बात को जानने की सबसे पहले हमारी रुचि जागेगी, तभी हम बाकी के दरवाजे खोलेंगे, तभी हम जाकर के और अधिक एक्सप्लोर करेंगे। और हमने ये भी समझा कि यथार्थ रुचि के बिना यथार्थ ज्ञान संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान संभव नहीं है। दर्शन मोह का जब क्षय होता है तभी वह रुचि बनती है कि हम धर्म की बात जाने, तत्व की बात जाने, भगवान ने क्या कहा था, जीव और अजीव के बारे में क्या प्ररूपणा दी थी, उसके सही स्वरूप को पहचाने। ये रुचि जागृत होना अपने आप में सम्यक दर्शन का आने का एक शुभ सूचक है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसी के साथ में ज्ञान का आना साथ ही साथ प्रारंभ हो जाता है। रुचि के कारण हमने पिछले सत्र में समझे थे कि ज्ञान, श्रुति, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ये सब रुचि के कारण है, सम्यक दर्शन के आने के कारण है, ऐसा माना गया है। एक बड़ा विचित्र प्रश्न बार बार हमारे मन में उठता है, और वह यह है कि रुचि से श्रुति होती है या श्रुति से रुचि होती है। कहने का मतलब सम्यक दर्शन पहले आता है, फिर प्रवचन सुनने की इच्छा होती है, ज्ञान करने की इच्छा होती है, या ज्ञान आने से हमें और अधिक जानने की इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं पहले एक थोड़ी सी भी रुचि बनती है, इच्छा बनती है
कि तत्व क्या है, भगवान ने ऐसा क्या कहा था जिसको हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए। यह रुचि जब हमारे मन में जागृत होती है तभी हम ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। लेकिन क्या ये चीजें एक पहले और दूसरी बाद में आती हैं? तो ये जो प्रश्न है, रुचि यानी दर्शन और ज्ञान में पौर्वापर्व है या एक साथ उत्पन्न होते हैं? पौर्वापर्व का मतलब है पूर्व और अपूर्व, मतलब आगे पीछे घटित होना। क्या ज्ञान और दर्शन आगे पीछे घटित होते हैं? तो दर्शन और ज्ञान, माना दर्शन के आते ही ज्ञान आता है, लेकिन वह इतना साथ साथ आता है कि लगभग वो दोनों साथ में ही आते हैं। सम्यक दर्शन के साथ ही साथ सम्यक ज्ञान आ जाता है। तो लगभग उन दोनों का साहचर्य है, दोनों साथ में ही आते हैं। तो सत्य की रुचि होने के पश्चात ही उसकी जानकारी का प्रयत्न होता है। इस दृष्टि से रुचि या सम्यक नैसर्गिक ही होता है, और इस दृष्टि से हम ये समझते हैं कि सम्यक दर्शन का स्थान पहले है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। अगर दर्शन सम्यक नहीं है तो ज्ञान का सम्यक होना बहुत असंभव लगता है, और ज्ञान और दर्शन सम्यक आ जाए फिर आचरण में कोई परिवर्तन ना हो तो यह भी असंभव लगता है। तो आचरण में भी धीरे धीरे बातें आने लगती हैं। तो और वैसे देखा जाए तो सम्यक दर्शन का आना दर्शन मोह का विलय होना है। दर्शन मोह मोहनीय कर्म का हिस्सा है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, दो प्रकार के मोहनीय कर्म होते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोहनीय कर्म का दूर होना, दर्शन मोहनीय कर्म के बंधनों का हल्का होना ही सम्यक दर्शन का भाव उज्जवल करता है, और ज्ञानावरणीय कर्म का विलय होना, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होना ज्ञान आने का कारण बनाता है। तो जब तक जीव मिथ्या दृष्टि में रहता है तब तक, यानी मिथ्या दर्शन अगर उसमें है तो उसके भावों में सम्यक्त्व नहीं आ सकता। यह प्रतिबंध दूर होते ही ज्ञान का प्रयोग सम्यक हो जाता है। यानी दृष्टिकोण अगर मिथ्या है, दृष्टिकोण अगर मिथ्या है तो जो भी ज्ञान वह अर्जित करेगा वह भी मिथ्या हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि मिथ्यात्वी का ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो अगर ज्ञान भी कर रहे हैं वह अज्ञान में परिणत हो जाता है। उसके साथ अगर तत्व के प्रति श्रद्धा सम्यक नहीं बनती है, या तत्व के प्रति श्रद्धा सम्यक हो और उसके बाद जीव अगर ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है तो सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक ज्ञान का आना संभव है। तो दृष्टि शुद्धि श्रद्धा पक्ष है, सत्य की रुचि इसकी सीमा है। बुद्धि शुद्धि ज्ञान पक्ष है और उसकी मर्यादा है सत्य का ज्ञान। श्रद्धा की सीमा है सत्य में रुचि का होना। ज्ञान की सीमा है सत्य का ज्ञान करने की अभीप्सा होना, और क्रिया की शुद्धि उसका आचरण पक्ष है। तो ये तीनों ही चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मिलने से ही मोक्ष की आराधना हो सकती है। क्योंकि ज्ञान से दर्शन को पोषण मिलता है और ज्ञान से क्रिया के प्रति उत्साह भी बढ़ता है। अब अगर हमें कोई बोल दे सामायिक करने का क्या लाभ है, स्तुति करने का क्या लाभ है, अगर हमें यह ज्ञान हो जाए तो हमें सामायिक की क्रिया करने का उत्साह बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमें कोई बता दे कि तत्व की सही परिभाषा भगवान ने क्या प्ररूपणा की थी, और उसको जानना
हमारे लिए अगर हम अहिंसा धर्म की अनुपालना करना चाहते हैं तो उसको जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर कोई हमें बता दे तो अवश्य ही हम उस ओर उन्मुख हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम समझते हैं सम्यक दर्शन के 10 प्रकार या रुचि के 10 प्रकार। सम्यक दर्शन का एक ही प्रकार होता है, लेकिन किन किन हेतुओं से, किन किन माध्यम से सम्यक दर्शन हमारे भीतर में आता है, उसके आधार पर उसके 10 प्रकार किए गए हैं। और वो है निसर्ग रुचि, निसर्ग रुचि, अधिगम रुचि, आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, क्रिया रुचि, विस्तार रुचि, अभिगम रुचि, बीज रुचि, संक्षेप रुचि, धर्म रुचि। तो हमने समझा कि मोहनीय कर्म के 2 प्रकार, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह के परमाणुओं का जब विलय होता है तब सम्यक दर्शन अभिव्यक्त हो जाता है, सम्यक्त्व आ जाता है। निसर्ग और अधिगम की जो बात है वह हमने समझी कि किस हेतु से, किस माध्यम से सम्यक्त्व की अभिव्यक्ति हो रही है, उसके आधार पर उसके 10 प्रकार किए गए हैं। तो निसर्ग रुचि किसे कहते हैं? वीतराग प्ररूपित 4 तथ्य। 4 तथ्य कौन कौन से हैं? बंध, बंध का हेतु, बंध का हेतु क्या है? आश्रम। और मोक्ष का हेतु, मोक्ष के हेतु क्या है? संवर और निर्जरा। इन पर सहज श्रद्धा का होना निसर्ग रुचि है। उसके बाद सत्य की वह श्रद्धा जो दूसरों के उपदेश से मिलती है, वह अधिगम रुचि या उपदेश रुचि कहलाती है। यानी हमने कोई ऐसा प्रवचन सुना, कोई ऐसी बात सुनी, तत्व की बात सुनी और हमें सत्य पर श्रद्धा हो गई, तो वह अधिगम रुचि है। अब भगवान ने जिस चीज में आज्ञा दी है, जिसको आज्ञा के अंतर्गत कहा है, और वो है कषायों से दूर होना। तो जिसमें राग, द्वेष, मोह, अज्ञान की कमी स्वतः हो जाए और दुराग्रह से दूर रहने का कारण बन जाए, उसको वीतराग की आज्ञा में वह व्यक्ति स्वयं को सहज ही निहित कर रहा है, इसलिए वह आज्ञा रुचि है। यानी कि वह राग, द्वेष, मोह, अज्ञान से अपने आप को दूर रख रहा है और उससे दूर रखना स्वयं को वीतराग की आज्ञा में रखना है। यानी भगवान ने जैसा कहा करणीय है, जो करना चाहिए, करने के लिए उपयुक्त है, वह अगर व्यक्ति कर रहा है तो वह आज्ञा रुचि सम्यक्त्व है। सूत्र पढ़ने से, सूत्र रुचि जैसा कि शब्द बता रहा है, कोई सूत्र पढ़ने से अगर श्रद्धा लाभ होता है वह सूत्र रुचि है। थोड़ा जानने मात्र से रुचि फैल जाती है, वह बीज रुचि है। यानी थोड़ा सा जाना लेकिन सम्यक दर्शन का अभिव्यक्त हो जाना, थोड़ा सा जानने के पश्चात ही सम्यक दर्शन अभिव्यक्त हो जाना, जीव में सम्यक दर्शन का आ जाना बीज रुचि कहलाता है। सहित विशाल श्रुत राशि को पाने की श्रद्धा अभिगम रुचि है। हमने थोड़ा जाना, अब मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि जो विशाल तत्वों के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको जानना है, वह अभिगम रुचि कहलाता है। सत्य के सब पहलुओं को पकड़ने वाली सर्वांगीण दृष्टि विस्तार रुचि है। सम्यक दृष्टि का ऐसा विस्तार हो जाना कि सत्य के सभी पहलुओं को वह जीव पकड़ पाता है, वह विस्तार रुचि है। क्रिया आचार की निष्ठा क्रिया रुचि है। जो व्यक्ति असत मतवाद में फंसा हुआ भी नहीं है और सत्य में विशारद भी नहीं है, उसकी सम्यक दृष्टि को संक्षेप रुचि कहा जाता है। यानी वह मतवाद में भी उलझा हुआ नहीं है और सत्यवाद में भी उसने अभी तक महारत हासिल
नहीं की है उसको संक्षेप रुचि, संक्षेप रूप में उसमें सम्यक्त्व का होना सब संक्षेप रुचि कहा जाता है। और जो शुद्ध और चारित्र में आस्था बंद हो जाता है वो धर्म रुचि कहलाते हैं। तो ये सारी बातें प्राणी मात्र में कैसी योग्यता है, योग्यता में कैसा तरतम भाव है, इस तरतम भाव को मैं ऐसे समझती हूँ कि प्राणी में विकास योग्य है, योग्यतर है, ये या योग्यतम है, यानी उसमें कितनी उत्कृष्टता से विकास है उसके आधार पर यह सम्यक दृष्टि निर्धारित होती है। तो ये हमने समझे रुचि के 10 प्रकार। अब हमने चूंकि दर्शन मोह की बात छेड़ दी थी, आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि दर्शन मोह कर्म क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी समझें। तो दर्शन मोह ये मोहनीय कर्म की एक उत्तर प्रकृति है। मोहनीय कर्म को मोटा मोटी 2 उत्तर प्रकृतियों में बांटा जा सकता है, एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। दर्शन मोह जो हमारे दर्शन को आवृत करता है, यानी हमारे सम्यक्त्व को आवृत करता है, सम्यक्त्व को आने नहीं देता है। तो दर्शन मोह की 3 उत्तर प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से जीव को तीसरा गुणस्थान भी नहीं मिलता। जीव सदा, चूंकि उसने मिथ्यात्व और मोहनीय दोनों कर्म का बंधन कर रखा है और मिथ्यात्व की श्रेणी में है, वह प्रथम गुणस्थान में ही रह जाता है। और दूसरा है मिश्र मोहनीय। मिश्र मोहनीय की होने से जीव को क्षयोपशमिक सम्यक्त्व उपलब्ध नहीं होता। वह सम्यक्त्व जिसमें क्षय और उपशम होता रहे वह उपलब्ध नहीं होता, यानी जीव को चौथा गुणस्थान भी नहीं मिलता। ये मिश्र मोहनीय, ये मिश्र वाली जो परिस्थिति है ये बहुत ही कम समय के लिए रहती है, एक अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रहती है। बहुत कम समय के लिए यह स्थिति रहती है कि जीव डावाडोल की अवस्था में रहता है। इसी के साथ सम्यक्त्व मोहनीय तीसरी उत्तर प्रकृति है दर्शन मोह की, इसमें भी चौथा गुणस्थान नहीं आता। अब आपको याद होगा कि चौथा गुणस्थान क्या है, सम्यक दृष्टि गुणस्थान, जिसमें सम्यक्त्व आ जाता है। तो यहाँ पर जीव को औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व नहीं मिलता है, औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व नहीं मिलता। चलिए इससे आगे बढ़ें। अब सम्यक दर्शन प्राप्ति के 3 कारण बताए गए हैं। सम्यक दर्शन कैसे मिलते हैं, इसके प्राप्त होने के 3 कारण हैं। क्या कारण हैं? दर्शन मोह, दर्शन मोह की हमने 3 प्रकृतियां अभी पढ़ी थी, उनके परमाणुओं का पूरी तरह से उपशमन होना, यानी उनके दर्शन मोह के परमाणु पूरी तरह से दब जाएं, पूरी तरह से उनका उपशमन हो जाना, उससे औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन यानी वह जो मोहनीय कर्म को दर्शन मोह दबा हुआ है, और औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरा है दर्शन मोह के परमाणुओं का अपूर्ण विलय, यानी कुछ मात्रा में क्षय, कुछ मात्रा में उपशम, इससे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और तीसरा है दर्शन मोह के परमाणुओं का पूर्ण विलय। जब दर्शन मोह के परमाणु पूरी तरह से खत्म हो जाएं, इनफेक्टिव हो जाएं, तब क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति
होती है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन जो है वह चौथे से 14वें गुणस्थान एवं सिद्धों में प्राप्त होता है। चौथे से 14वें गुणस्थान एवं सिद्धों में प्राप्त होता है। सम्यक्त्व थोड़ा सा गूढ़ विषय है, लेकिन बहुत आवश्यक बात है जिसको हमें समझना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा का विकास कर सकें। हमारा जो लक्ष्य है इस मानव जीवन को पाने का, वह कहीं न कहीं जाकर समाहित हो सके। तो सम्यक दर्शन में जो पोषण करने वाली प्रवृत्ति है वह आचार कहलाती है। जो सम्यक्त्व का पोषण करने वाली बातें हैं वो आचार कहलाती हैं, और आचार 8 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है निशंकिता। निशंकिता यानी शंका, संदेह या भय ना होना। किसमें शंका ना होना? जो जिन भाषित जिनेश्वर देव द्वारा प्ररूपित जो तत्व हैं उनके बारे में शंका या संदेह का न होना। और उसके अलावा जो सप्त भय हैं उन भयों से निवृत्त होना। जो सम्यक दृष्टि होता है वह अभय की साधना करता है। वह 7 प्रकार के भयों से त्रासित नहीं होता है। 7 प्रकार के भय कौन कौन से हैं? इहलोक भय, परलोक भय, और अरक्षा का भय, अगुप्ति, मरण, वेदना, आकस्मिक भय, ये सारे 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। यह लोक भय मतलब इस लोक में, परलोक में, अरक्षा से, अगुप्ति से, मरण का भय, वेदना का भय, आकस्मिक भय, यानी किसी भी जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनमें न शंका, न भय, न संदेह की स्थिति नहीं होती। निशंकिता, निशंकिता का होना सम्यक्त्व का पोषण भी करता है, हमारे सम्यक्त्व को पुष्ट बनाता है। सत्य में निश्चित आस्था। संक्षेप में, सत्य में निश्चित आस्था। सत्य क्या है? जो केवलियों द्वारा प्ररूपित तत्वों की व्याख्या है वही सत्य है। जीव और अजीव की उन्होंने जो परिभाषा करी वही सत्य है। उसमें पूर्ण श्रद्धा होना, उसमें किसी प्रकार का संदेह न होना, वह है निशंकिता। दूसरा है निष्कांक्षिता। निष्कांक्षिता यानी मिथ्या विचार के स्वीकार की अरुचि। अब मिथ्या विचार से हम क्या समझते हैं? कई प्रकार के दर्शन हैं, कई प्रकार के धर्म हैं। कई धर्मों में ऐसा बताया जाता है ये करने से सुख समृद्धि मिलेगी, ये करने से धन ऐश्वर्य का लाभ मिलेगा। इस प्रकार की इच्छाओं को जागृत करने वाले धर्म में विश्वास करना, उसमें अपनी रुचि पैदा करना, अपने सम्यक्त्व को चुनौती देना है, अपने सम्यक्त्व को का कुपोषण करने की बात हो जाती है। तो जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं वो मिथ्या विचार से बचते हैं, उनको अस्वीकार करते हैं, उसमें अरुचि दिखाते हैं। उसी के बाद तीसरा है निर्विचिकित्सा। इसका भी अर्थ है सत्याचरण के फल में विश्वास। यानी जो धर्म की राह में चल रहे हैं या धर्म का जो फल है उसके प्रति संदेह, घृणा या जुगुप्सा का भाव विचिकित्सा कहलाता है। जैसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव लाना जो धर्म में संलग्न है, उसको निर्विचिकित्सा कहते हैं। चौथा है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ यानी असत्य और असत्य आचरण की महिमा के प्रति
अनाकर्षण, अव्यामोह। तो अमूढ़ जो है वह 3 प्रकार का बताया गया है, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और पाषंड मूढ़ता। यानी कोई कह दे कि नदी में स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं, नदी में स्नान, गंगा में स्नान कर आओ और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर इतना आसान होता पापों को धोना, तो सारी जनता सिर्फ गंगा जी में एक डुबकी लगा लेती और सारे पाप धुल जाते। तो यह है लोक मूढ़ता का उदाहरण है। इसी के साथ जो देव स्वयं राग द्वेष में निरत हैं, यानी जितने लौकिक देव हैं, उनको अपना इष्ट मान लेना, उनके बताए राह पर चलना, उनको अपना इष्ट मान लेना, यह देव मूढ़ता का प्रतीक है। हिंसा आदि में प्रवृत्त जो साधु हैं, जैसे कई साधु हैं, वो कहते हैं बलि देने से बलि देना धर्म है। कई साधु इस प्रकार की गलत बातें या हम कहें भ्रांतियों का उपयोग करते हैं अपनी प्रभुता को लोगों के सामने रखने के लिए। लेकिन अगर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा बहुत बड़ा अहित हो जाता है। हम सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि की, मिथ्यात्व की कोटि में जाने लगते हैं। तो ऐसे अमूढ़ दृष्टि बनने से हमें बचना है। असत्य और असत्य का आचरण करने वाले लोगों की महिमा के प्रति हमारा अनाकर्षण बना रहे। उसके बाद है उपब्रहण। उपब्रहण मतलब आत्मगुणों की वृद्धि। जिन चीजों से आत्मा के गुणों का विकास होता है, वैसी बातों को करना, वैसी बातों को अपनाना, अपने सद्गुणों का विकास करना, इसको कहते हैं उपब्रहण। और हम वैसे भी जानते हैं, अगर हम किसी की हम हवन करें तो अग्निकाय के जीवों की हिंसा हो रही है, हम किसी निरीह पशु की बलि दें तभी भी हिंसा हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा के विकास में लग जाते हैं तो हिंसा से भी बचते हैं और स्व का विकास भी होता है, उपब्रहण। इसके बाद में 8वां प्रकार है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण यानी जो व्यक्ति सत्य से डगमगा जाएं, जो सत्य बात है उसमें डगमगा रहे हों, उनका पुनः स्थिरीकरण करना, उनके मन में सत्य को स्थापित करना, यह है स्थिरीकरण। यानी धर्म मार्ग या न्याय मार्ग से कोई विचलित होता हुआ अगर हमें दिखे तो उसे हेतु या दृष्टांत देकर उसे समझा बुझाकर पुनः धर्म में स्थापित करना। कोई ऐसा हमारा मित्र, पारिवारिक जन, कोई हमें लगे कि वह दूसरी ओर आकर्षित हो रहा है और उससे उसका सम्यक्त्व प्रभावित हो सकता है, वैसे व्यक्ति का दृष्टिकोण पुनः सम्यक्त्व की ओर मोड़ना और उसको सत्य में स्थापित करना स्थिरीकरण कहलाता है। 9वां प्रकार है वात्सल्य, सॉरी 9वां नहीं, 7वां प्रकार है, टोटल 8 है। 7वां प्रकार है वात्सल्य। वात्सल्य किसके प्रति? साधर्मिक भाइयों के प्रति, और जो हमारे साधु संत हैं, जो संयमी हैं, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना, उनके प्रति सेवा उपासना का भाव रखना, आहार वस्त्र इत्यादि देना। और 8वां प्रकार है प्रभावना। जिन शासन की प्रभावना में अपना योगदान देना, धर्म तीर्थ की उन्नति के लिए प्रयत्न करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपनी आत्मा को भावित करना, स्वयं की आत्मा को भावित करना और जिन शासन की महिमा को बढ़ाना, यह प्रभावना का अंग है। तो ये 8 आचार ऐसे हैं। आचार यानी करणीय चीजें, आचार व्यवहार में अपनाने योग्य चीजें, इनसे हमारा सम्यक्त्व पुष्ट होता है, सम्यक्त्व को बल मिलता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए और उनको कहते हैं सम्यक्त्व के अतिचार, यानी जो सम्यक्त्व में दोष लगाने वाले कुछ तत्व हैं और उन्हें कहते हैं अतिचार।
और उसके 5 प्रकार हैं। सम्यक दर्शन में दोष लाने वाली प्रवृत्ति उसका अतिचार कहलाती है और वे 5 प्रकार के हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड, परपाषंड, संस्तव। तो हमने विस्तार में अभी समझा और उसी के विपरीत उन्हीं 8 में से कुछ के विपरीत ये हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परपाषंड में उलझ गया या शंका किसी के मन में है, कांक्षा या विचिकित्सा है, तो वह न वात्सल्य भाव रखेगा साधार्मिकों के प्रति, न ही वह प्रभावना में लगेगा। तो कुछ चीजों को यहाँ छोड़ दिया गया है, उनकी आवश्यकता नहीं थी। तो सम्यक्त्व में दोष लगाने वाली 5 चीजें हैं। पहली शंका यानी सत्य में संदेह, दूसरा है कांक्षा यानी मिथ्याचार का स्वीकार करना, सत्य में संदेह, सत्य हमने बहुत विस्तार में समझा। सत्य क्या है? तत्व की सही प्ररूपणा ही सत्य है, उसमें संदेह करना शंका है। मिथ्याचार का स्वीकार करना, अभी हमने बात की थी कि कोई धर्म, कोई ऐसा दर्शन हमें बोले कि कुछ ऐसा करने से आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ऐसा करने से आप मुक्त हो जाएंगे, और वो बातें हमारी मान्यताओं के साथ मेल नहीं खाती हैं, उनको स्वीकार करना, मिथ्याचार को स्वीकार करना है, उससे हमारा सम्यक्त्व जो है उसमें दोष लगता है। तीसरा है विचिकित्सा यानी सत्य के फल प्राप्ति में संदेह, यानी जो भगवान ने मार्ग बताया है कि इस मार्ग पर चलकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, उस मार्ग में संदेह करना, उस मार्ग में चलने वालों के प्रति संदेह करना, उस मार्ग को बताने वालों के प्रति संदेह करना। पर पाषंड, तो पाषंड शब्द का मतलब हो गया कि अन्य प्रकार के धर्म, जिन धर्म के अलावा अन्य प्रकार के धर्म जो हमारी मान्यताओं से भिन्न है, वहां पर धर्म की परिभाषा अलग हो सकती है, तो उनकी प्रशंसा करना, उनके सिद्धांतों की प्रशंसा करना पर पाषंड है, और उनको मानना पर पाषंड संस्तव है, उनको अपना लेना वह पर पाषंड संस्तव है। तो ये 5 प्रकार के दूषण, इनसे हमारा दूषण भी कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे सम्यक्त्व में दोष पैदा करने वाले हैं। इसके बाद हम ये समझें, हमने समझा कि सम्यक्त्व निसर्ग और अधिगमिक हो सकता है, यानी सम्यक्त्व किसी में प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से हो, किसी में किसी हेतु के माध्यम से, लेकिन बराबर हमारे मन में ये प्रश्न बना रहता है कि क्या मेरे भीतर में सम्यक्त्व है, क्या फलां के भीतर में सम्यक्त्व है, हम में से कौन है जिनके भीतर में सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व किसके भीतर में है, ये बात तो सिर्फ केवली ही जान सकते हैं और कोई भी जान नहीं सकता, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको देख करके हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि शायद यह सम्यक दृष्टि जीव हो, ऐसा हम अनुमान मात्र लगा सकते हैं, और उनको हम सम्यक्त्व के लक्षण कहते हैं। तो सम्यक्त्व के लक्षण भी 5 हैं। पहला है शम। शम यानी शांति का होना, सहज ही स्वभाव में शांति का होना अपने आप में सम्यक्त्व का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा है संवेग, यानी मोक्ष की अभिलाषा, मुक्त होने की इच्छा। एक जीव हो, उसको बार बार भोग की अभिलाषा बनी रहती है। एक जीव होता है, उसको बार बार वह मन में यही भावना भाता है कि हे भगवान, मैं किस प्रकार आपके बताए मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य को, मोक्ष को किस दिन प्राप्त करूंगा। तो संवेग यानी मुमुक्ष, मुक्त होने की भावना। तीसरा लक्षण है
निर्वेद, अनासक्ति का भाव। अनासक्ति का भाव किसके प्रति? संपूर्ण संसार से ही विरक्ति का भाव। विरक्ति का भाव, संसार से विरक्ति का भाव। या मैं कहूं, कितना भी कुछ धन माया परिवार के जन उस व्यक्ति के पास हो, लेकिन किसी भी चीज में आसक्ति का भाव न जुड़ा हो, चाहे भोजन हो, चाहे अन्य प्रकार के परिग्रह हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, कुछ भी चीज हो, अनासक्ति का भाव यानी निर्वेद, यह भी सम्यक्त्व का लक्षण है। चौथा लक्षण है अनुकंपा। किसके प्रति अनुकंपा? प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव और मैत्री का भाव। अपने तुल्य अन्य आत्माओं को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आत्मा को अपने तुल्य आत्मोपम्य मानने का भाव, अनुकंपा का भाव। और पांचवा लक्षण है आस्तिक्य, यानी आस्था होना, सत्य निष्ठा होना। किसमें आस्था होना? आत्मा में, कर्म फल इत्यादि में विश्वास होना। और इन सम्यक्त्व के 5 लक्षणों को आचार्य श्री तुलसी ने बहुत सुंदर एक पद्य के रूप में इनकी संरचना गुरुदेव ने करी। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर, भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। तो अगर इनमें से कोई लक्षण, 1 या 2 या 5 लक्षण किसी जीव में दिखे, तो ऐसा माना जा सकता है कि उसमें सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन 100% हम इस बात पर हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, इसलिए हमें न तो इसका अभिमान करना चाहिए, न ही ऐसी किसी दंभ में उलझना चाहिए कि अरे मुझ में सम्यक दर्शन है, या किसी और के प्रति घृणा का भाव कि वह इस प्रकार का बर्ताव करता है तो उसमें सम्यक दर्शन शायद नहीं है, क्योंकि ये हमारी समझ के बाहर की बात है कि किस जीव में सम्यक दृष्टि है और किस में नहीं है। तो सम्यक्त्व के होने से क्या लाभ, हमें सम्यक्त्व का क्या फल हो सकता है, उसका क्या लाभ हमें मिल सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड में। तो सम्यक दर्शन अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो सर्वप्रथम कषायों की मंदता, यानी कषाय मंद होते चले जाते हैं, सत्य के प्रति रुचि तीव्र होती चली जाती है, गति अतथ्य से तथ्य की ओर जाने लगती है, असत्य से सत्य की ओर दृष्टि देखने लगती है, अबोधि से बोधि की ओर जीव जाने लगता है, अमार्ग से मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है, नास्तिकता से आस्तिकता की ओर अग्रसर होता है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर। और इन सब से क्या होता है? जो जीव का संकल्प है, जो आत्मा का संकल्प है, वह ऊर्ध्वमुखी बनता है और आत्मलक्षी बनता है। यानी ये सब अगर धीरे धीरे मंद हो जाएं और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं, तो हम अपनी आत्मा की ओर ही हमारी दृष्टि पूर्णतः हो जाती है, और वही अंततः मोक्ष है, वही सम्यक दृष्टि है। तो हमने सम्यक्त्व को समझने का प्रयास किया, सम्यक्त्व के लक्षण और दूषण जो आचार या अतिचार हैं
उनको समझने का प्रयास किया। गौतम ने पूछा, भगवान, दर्शन संपन्नता का क्या लाभ है? गौतम ने भगवान से पूछा कि सम्यक दर्शन होने का क्या लाभ है? भगवान ने कहा, गौतम, दर्शन संपदा से विपरीत दर्शन का अंत होता है, यानी मिथ्या दर्शन का अंत होता है। तो जीव नहीं तो पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, उसी में रह जाएगा अगर जीव विकास नहीं करेगा। अगर हम में सम्यक्त्व नहीं आता है तो हम अपना पूरा जीवन पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में बिता देते हैं। पहला गुणस्थान जो कि किनमें होता है? एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रियों के जीवों में सिर्फ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही होता है। तो ये दुर्लभ मानव जीवन पाने के उपरांत भी अगर सम्यक दृष्टि तक हम में नहीं आती है या हम अपनी सम्यक्त्व को पुष्ट नहीं रख पाते हैं, उसको दृढ़ नहीं रख पाते हैं और उसको आगे बढ़ाकर श्रावकत्व की भूमिका तक नहीं ले जा पाते हैं, तो अवश्य ही यह दुर्लभ मानव जीवन शायद व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, गौतम, दर्शन संपदा से विपरीत दर्शन का अंत होता है। दर्शन संपन्न व्यक्ति यथार्थ दृष्टा बन जाता है। जो दर्शन संपन्न हो जाता है वह सम्यक दृष्टा बन जाता है, उसमें सत्य की लौ जलती है, फिर वह बुझती नहीं है। वह अनुत्तर ज्ञान धारा आत्मा को भावित किए रहता है। यह आध्यात्मिक फल है। यह सारा तो आध्यात्मिक फल है कि उसमें ऐसा ज्ञान का विकास होता है और सत्य का विकास होता है, सत्य की लौ उसके भीतर जलती है। लेकिन व्यवहारिक फल यह है कि व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखें तो उस व्यक्ति को, जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, उसको देवगति और मनुष्य गति के सिवाय अन्य किसी भी आयु का बंध नहीं करता है। जो सम्यक दृष्टि हैं वो तिर्यंच की योनि में, नरक की योनि में नहीं जाते हैं, वह मनुष्य और देवगति का ही आयुष्य बंद करते हैं। तो सम्यक दर्शन का फल हमने समझा। सम्यक्त्व का महत्व क्या हो सकता है उसको समझे। आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके विराम लेते हैं। सम्यक्त्व का महत्व। सम्यक्त्व का महत्व है कि सम्यक दर्शन आदि धर्म को सिर्फ धर्मात्मा ही धारण कर सकता है। जिस जीव के अंतरात्मा में धर्म है, सिर्फ वही सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। जो धार्मिक नहीं है वह धर्म को कैसे धारण कर सकता है? तो भगवान महावीर का जो धर्म है, भगवान महावीर का बताया जो दर्शन है, वह गुणों पर आश्रित है। हम सब जानते हैं जैन धर्म गुणों पर आश्रित धर्म है। हम अपने महामंत्र, नमस्कार महामंत्र में भी किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते। किनकी पूजा करते हैं? गुणों की पूजा करते हैं। तो महावीर ने भी, हमारे 24 के 24 तीर्थंकरों ने, सभी ने गुणों का महत्व समझा है, गुणों पर जोर दिया है और कोई बाहरी संपदा को देखकर उसको कभी भी महत्व नहीं दिया गया। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, काल के साथ परिवर्तन घटित होते हैं और परिवर्तन के साथ जैसे वातावरण में परिवर्तन होता है, हमारी सहन शक्ति, हमारे आकार प्रकार, विचार, खान पान में परिवर्तन होता है, वैसे ही सामाजिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के साथ महावीर ने देखा कि जाति पाति का भेद, ऊंच नीच का भेद, स्त्री पुरुष का भेद, बहुत सारे विकार सामाजिक व्यवस्थाओं में आ गए थे। समाज में बहुत सारी विकृतियां आ गई थी और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वो भी जाति पाति का अनुसरण करने लगे।
जाति के पीछे स्वयं को उच्च, नीच दूसरे को नीच इस प्रकार से मानने लगे। तो भगवान ने कहा कि जाति मद से जो लोग मदोन्मत्त बन जाते हैं, यानी कि जाति पाति कुल बल रूप श्रुत तप ऐश्वर्य लाभ, इन 8 प्रकार के मद यानी इन 8 प्रकार की चीजों का जो अहंकार करते हैं, जो इन 8 आप ध्यान में कर लें, जाति कुल बल रूप श्रुत तप ऐश्वर्य लाभ, इन 8 प्रकार की संपदा किसी को प्राप्त हो और कोई व्यक्ति उसका अहंकार करे, उसके मद में वह जो धर्म का अनुकरण कर रहे व्यक्ति हैं उनका अनादर करे, अब तो वह अपने ही धर्म का, आत्म धर्म का अनादर कर रहा है, यानी वह स्वयं को सम्यक दृष्टि होने से वंचित कर रहा है। तो और अगर किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन जैसी संपदा मिल गई है, भले ही उसे उच्च जाति कुल बल रूप श्रुत तप ऐश्वर्य लाभ ये चीजें इस जन्म में ना मिली हो या कम मिली हो, और उसकी वजह से कोई व्यक्ति स्वयं को धार्मिक समझते हुए उसका अनादर करता है, और उसके विपरीत किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन जैसी संपदा मिल गई है, चाहे वह नीची से नीची जाति का हो लेकिन वह पूजनीय है, और ऐसे जीवों को तीर्थंकरों ने भी पूजनीय माना है। और उदाहरण के स्वरूप, अगर राख से ढकी हुई आग है, इसका मतलब वह आग सिर्फ राख से ढकी हुई है, मतलब कोई जीव है अपने कर्मों के आवरण की वजह से उसका वह सम्यक्त्व इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जैसे राख से ढकी हुई आग है, अंगारे हैं, वो अंधेरा तो नहीं होंगे, उनमें से ज्योति के स्फुलिंग ही निकलेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई सम्यक्त्व में रम रहा है या किसी के घट में सम्यक्त्व रम रहा है, तो वह व्यक्ति अवश्य ही पूजनीय है, वह व्यक्ति विरल ही होते हैं, वैसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने भी कहा कि जैसे सब खानों में हीरे नहीं मिलते, सारे वन जो हैं वो चंदन के नहीं होते, जैसे रत्न राशि हर जगह नहीं पाई जाती, हर सरोवर में कमल का फूल नहीं खिलता, और सारे ही लोग बुद्धिजीवी नहीं होते, बुद्धि संपन्न नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से सब लोग सम्यकदर्शी नहीं होते। बहुत ही कम विरल व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनमें सम्यक दर्शन होता है, और वो अपने उस सम्यक दर्शन को या सम्यक्त्व को पुष्ट रख पाते हैं। और इसी के साथ में आज के सत्र को लगभग हम विराम देने की दिशा में हैं। तो धर्म के बिना धार्मिक का अस्तित्व नहीं, और धार्मिक के बिना धर्म को धारण कौन करेगा? तो साध्य सत्य क्या है? साध्य यानी हमारा जो परम लक्ष्य है, परम सत्य क्या है? तो साध्य सत्य या जो मोक्ष सत्य या जो परम सत्य है और स्वरूप सत्य, उसका एक ही प्रकार है। जो वस्तु है यानी जो पुद्गल हैं, जो अजीव हैं, उनका सत्य व्यापक है। कहने का तात्पर्य है कि उनका जो सत्य है, वस्तु का सत्य बदलते रहता है। परमाणु में ज्ञान नहीं होता, अतः उसके लिए कुछ भी साध्य नहीं होता। तो परमाणु किसका होता है? जो अजीव पुद्गल होते हैं, उनकी जो सबसे छोटी इकाई वो परमाणु कहते हैं। अब उस परमाणु में तो ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ भी साध्य नहीं है।
वह स्वभावतः काल की मर्यादा के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करते रहता है, लेकिन आत्मा चैतन्यमय तत्व है। वह शरीर दशा में ज्ञान, आनंद और वीर्य का पूर्ण उदय उसका साध्य होता है। यानी हमारा लक्ष्य है कि अगर हमें शरीर प्राप्त है तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र में ऐसा विकास करें कि हमारा लक्ष्य हमारे करीब हो। जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता तब तक साधन सत्य है, यानी तब तक हमें साधना में संलग्न रहना चाहिए। साधना के काल में साध्य काल में मोक्ष सत्य होता है और आत्मा अर्ध सत्य। सिद्धि दशा में मोक्ष और आत्मा का अद्वैत भेद हो जाता है, फिर कभी भेद नहीं होता। यानी एक बार जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो शरीर और आत्मा का क्या होता है, अभेद हो जाता है। नहीं, सिद्धि दशा में मोक्ष और आत्मा का अभेद हो जाता है, यानी मोक्ष और आत्मा एक हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, वो कभी भी अलग नहीं होते। यानी जो आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं वे पुनः शरीर को धारण नहीं करती, वे कभी मोक्ष को छोड़ करके पुनः शरीर को धारण नहीं करती। फिर त्रैकालिक सत्य क्या हो जाता है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वही त्रैकालिक सत्य और वह कभी भी न परिवर्तनशील बन जाता है। तो जैन तत्व व्यवस्था के अनुसार चेतन और अचेतन ये दो सामान्य सत्य हैं, ये निरपेक्ष रूप सत्य हैं। गति हेतुकता, स्थिति हेतुकता, जो हमने 6 द्रव्य समझे वो सारे अपने विभिन्न कार्यों और गुणों की अपेक्षा धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल 5 अचेतन द्रव्यों के ये 5 रूप और जीव ये 6 के 6 सत्य हैं। कहने का मतलब है कि हमने 6 द्रव्य समझे, उसमें 5 अचेतन थे, आकाशास्तिकाय, नहीं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, ये 5 अचेतन द्रव्य थे। ये पांचों अचेतन द्रव्य भी सत्य हैं और जीव तत्व भी सत्य हैं। और अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखें, जब तक हमारा जीव शरीर से बंधा हुआ है तब तक आशव, संवर, निर्जरा और बंध, मोक्ष ये सारे हमारे साधन हैं। किसको? हमारे मोक्ष को, हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के ये सारे साधन हैं, इसलिए ये सत्य है। लेकिन जैसे ही जीव शरीर से अलग हो जाता है और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद ये जो सारे तत्व हैं, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, ये सारे छूट जाते हैं। सिर्फ जीव और अजीव 2 ही चीजें रह जाती हैं, जीव और अजीव। तो आप देखें, हमने अपनी चर्चा जीव और अजीव से शुरू करी थी और जीव और अजीव पर ही आकर के हमने इस पर विराम लगा दिया है। चलिए, आपके कोई प्रश्न है आज के सत्र से तो पूछें। थैंक यू संगीता जी। या किसी को प्रश्न तो बीना जी सिंघी अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें प्लीज। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र बीना जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरे को ये वर्ड उपबृंहण, ये इसका वर्ड समझ नहीं आया, अगर इसका कोई एग्जाम्पल के साथ आप समझा सकते। किसका? उपबृंहण।
ये इसके हाँ हाँ मैं बता रही हूँ। उपबृहण। उपबृहण सम्यक दर्शन के जो आचार हैं 8, उनमें से एक है ये। मतलब कोई भी चीज जो हमारे सम्यक दर्शन का पुष्टि करती है, आत्मा के गुणों का विकास करने वाली कोई भी चीज, जैसे स्वाध्याय, प्रवचन सुनना, सारी बातें आ गई उसमें। अच्छा जी। ये तो इनफैक्ट सबसे सरल था इनमें से। शायद मेरा मिस हो गया होगा। हाँ कोई नहीं। और ये जो सम्यक दर्शन के जो फल हैं उसमें ये लास्ट वाला संकल्प अर्धमुखी और आत्मलक्षी हो जाता है। वापस दोहराइएगा। सम्यक दर्शन के जो फल हैं उसमें लास्ट संकल्प ऊर्ध्वमुखी और आत्मलक्षी हो जाता है। सम्यक दर्शन के फल, हाँ जी एक सेकेंड। जैसे कषायों की मंदता और ये सब आपने बताया ना, तो वो लास्ट संकल्प ऊर्ध्वमुखी और आत्मलक्षी हो जाते हैं। इस सेंटेंस का संकल्प ऊर्ध्वमुखी और आत्मलक्षी हो जाते हैं। यानी ये हमने किसमें उसमें बात करी थी क्या, मोक्ष के? हाँ ये सम्यक दर्शन के फल में बात करी थी ना। तो सम्यक दर्शन से क्या होता है कि एक बार जीव में सम्यक दर्शन आ जाता है तो वह अपनी आत्मा का चिंतन करने लगता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक हम सिर्फ बाहरी दुनिया को देखते हैं, भौतिक जगत में जीते हैं। एक बार हमने सम्यक दर्शन में रुचि जाग जाए या हमारे भीतर में सम्यक दर्शन आ जाए तो हमारे भीतर में ज्ञान के प्रति पिपासा होगी। हम अधिक ज्ञान को जानना चाहेंगे, तत्वों को जानना चाहेंगे। तो क्या होगा, हम अपनी आत्मा का अधिक उपकार करने लगेंगे। जब हम अपनी आत्मा पर समय लगाने लगेंगे तो निश्चित ही हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। जेके जैन साहब अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें प्लीज। फादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। मिथ्या दृष्टि वाला ज्ञान कहते हैं, उसने वो ज्ञान लिए जो जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसने मान लो ज्ञान परंपरा का इतिहास पढ़ा या भावी स्वामी का इतिहास पढ़ा है तो उसका ज्ञान, अगर वो अज्ञान पब्लिक में जाके देखता है तो पब्लिक का वो ज्ञान कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा। एक मिनट, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही यार। शिल्पा जी, इनका प्रश्न है कि मेरी आवाज साफ आ रही है? मैं रिपीट कर देता हूँ। जी आ रही है। इनका प्रश्न है कि किसी अगर मिथ्यात्वी ने भी कुछ अच्छा पढ़ा है, जैसे जैन परंपरा का इतिहास पढ़ा है वगैरह, तो फिर उसको अज्ञान क्यों कहते हैं? यही है ना प्रश्न जैन साहब? अज्ञान तो कहते हैं, मान लिया ज्ञान कहते हैं, अगर वो अपना ये किसी जाके लेक्चर दे, लोग बैठे हैं, उनको जो ज्ञान प्राप्त हो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा। देखिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास में 2 पात्र हैं, एक सफा पात्र है और एक पात्र है उसमें पहले से फंगस लगी हुई है। अगर हम उसमें भोजन डाल दें तो जो साफ पात्र है उसका भोजन तो विषाक्त नहीं होगा, लेकिन जिसमें पहले से फंगस लगी हुई है या बैक्टीरिया है उसमें अगर हम सफा भोजन भी डालेंगे तो वह विषाक्त हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर किसी की दृष्टि ही सम्यक नहीं है, उसकी अगर आस्था ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसका ज्ञान भी अज्ञान ही कहलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपनी बात को इसी तरह से पेश करेगा कि वह ज्ञान, अगर वह पूरी तरह से महावीर की वाणी में विश्वास ही कर ले, उसको उसी रूप में प्ररूपित कर दे, तो उसमें सम्यक दृष्टि अपने आप ही आ गई। और अगर वो उसमें अभी भी मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है, तो वह पूरी श्रद्धा से उस बात को रख ही नहीं पाएगा। एक और उदाहरण देना चाहूंगी। शिल्पा जी, उनका प्रश्न थोड़ा सा अलग था।
उनका Sorry. प्रश्न था कि अगर कोई मिथ्या दृष्टि से हम कुछ सीखते हैं, वो मिथ्या दृष्टि था, लेकिन अगर मैं कुछ एक्वायर करता हूं उससे और मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, तो क्या मैं उनसे ज्ञान सीख सकता हूं क्या? अच्छा, देखिए, आप मिथ्या दृष्टि से आप सम्यक्त्व का ज्ञान कैसे लेकर आएंगे? आप औषधि तो उन्हीं से लेंगे जो जानकार होंगे ना, जो पूरे जानकार नहीं है। और अगर जिसको श्रद्धा नहीं है, आज मुझे अगर किसी बात में श्रद्धा नहीं हो तो मैं उस बात को उतनी पुष्टता से बता ही नहीं पाऊंगी। और अगर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का लग रहा है कि मिथ्या दृष्टि होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आस्था अगर उसमें है, तो हो सकता है वो सम्यक दृष्टि हो। ठीक है, अगला प्रश्न। थैंक यू जैन साहब। पुष्पा जी वैद अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी जैन साहब, मैं आपको अगर कन्विंस नहीं कर पाई तो। जय जिनेंद्र शिल्पा जी, जय जिनेंद्र साहब। आपने बोला था अभी कि सम्यक आने के बाद में नरक में और तिरिंस में नहीं जाते हैं, तो नहीं जीव, तो फिर ये श्रेणिक राजा वाली घटना है ना, उसमें तो बताया है ना कि वो नरक में गए हैं। सम्यक तो उनको बाद में आया था, आयुष्य बंध के बाद में आया था। आयुष्य बंद, आयु से पहले बन जाता है तो वो भोगना ही पड़ता है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। मेरा ये जैन साहब का जो प्रश्न था उसपे जी। कुछ, उसके उत्तर में कुछ मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा जरूर। कि जैसे अपने बताया गया कि अभवी जीव आचार्य बन सकता है और उनके उपदेश से उपकृत होकर केवली भी बन सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि है उसकी पात्रता नहीं है, किंतु वो ज्ञान लेने वाला अगर सम्यक दृष्टि है तो उसका वो ज्ञान हो जाएगा। सम्यक दृष्टि अगर स्वीकार कर रहा है उस चीज को तो उसके लिए तो वह ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि के पास जो जानकारी है वो अज्ञान है। तो मिथ्या दृष्टि से सुन करके, अभवी जीव से सुन करके भी मोक्ष जा सकता है दूसरे जो सम्यक दृष्टि जीव है। तो इस मेरे ख्याल से यह उत्तर जैन साहब के प्रश्न का शायद सप्लीमेंट रहेगा। थैंक यू सुशील जी। धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत आभार। सुमन जी बापना अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र सुमन जी। एक ये बीच में 3 लक्षण थे इसके, सम्यक तो आ जाता है तभी, क्या 3 लक्षण होते हैं वो शायद है। वो भी देखिए, अपने जो 5 लक्षण किए हैं उन्हीं में आ जाएंगे। अच्छा, व्यवहारिक लक्षण हैं वो, 3 व्यवहारिक लक्षण दिए हुए हैं कि व्यवहार में अगर ऐसा कुछ दिखे तो वह सम्यक्त्व का लक्षण हो सकता है। अच्छा, ओके। और एक और पूछना था, जो प्रेजेंटेशन और ऑडियो डाले हुए वो किस पे है? वो मुझे, वो लिंक भेज दी जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अब लिंक भेज देंगे। वो मैं नहीं हूं करके, या तो फिर आपको भेजना पड़ेगा। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। आप अपना नंबर डाल दें यहाँ पर। मैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक गए हुए हैं सारे ग्रुप्स में, जो मैसेज गए हैं ना आज की मीटिंग ज्वाइन करने के, उनमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक भी हैं। ओके ओके, थैंक यू। मैंने देखा नहीं था, सॉरी, देखा नहीं था, सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। सुदेश जी। कुसुम सियाल जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। ये जो साध्य सत्य है ना, उस चैप्टर में साध्य काल में मोक्ष सत्य होता है और आत्मा अर्ध सत्य, इसका क्या मीनिंग है? साध्य सत्य के चैप्टर में
हाँ जी, साध्य काल में मोक्ष सत्य होता है और आत्मा अर्ध सत्य। इसको एक बार छोड़ देते हैं, आत्मा अर्ध सत्य वाली जो बात है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि साध्य सत्य से तो हमें लक्ष्य की ही बात समझ में आती है, और उस काल में जीव और अजीव दो सत्य रह जाते हैं, तो आत्मा, एक बार उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, और कोई प्रश्न? सुदेश जी प्रश्न पूछें प्लीज। सुदेश जी नहीं पूछ पा रहे हैं कोई कारण से। प्रेरणा जी कोठारी, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र प्रेरणा जी। मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे हाँ जी किया था अपना वो पैराग्राफ जिस पे डाउट था। जी, एक सेकंड। हाँ, आपने ये पूछा है, ज्ञान दर्शन और चारित्र का त्रिवेणी संगम प्राणी मात्र में होता है, पर उससे साध्य सिद्ध नहीं होता। ये तीनों यथार्थ और अयथार्थ दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान दर्शन और चारित्र जो है ये प्राणी मात्र में होता है। प्राणी मात्र में ज्ञान की संज्ञा होती है, लेकिन उन सब में सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होता। यथार्थ का मतलब यहाँ पर सम्यक से है। सही ज्ञान, तत्व का सही ज्ञान जो है वो एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय के प्राणी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, है ना? ठीक है, इसीलिए मतलब दोनों प्रकार के होते हैं। जी, ज्ञान की संज्ञा तो प्राणी मात्र में होती ही होती है। हाँ, होती है सब में। हर आत्मा में ज्ञान की संज्ञा होती ही होती है, ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों ही। ये चैट में काफी और एक और पैरा मैंने उसके साथ भेजा था शिल्पा जी, तर्क का क्षेत्र केवल कार्य कारण की नियमबद्धता, दो वस्तुओं का निश्चित साचर्य है, या एक के बाद दूसरे के आने का नियम और व्याप्य में व्यापक के रहने का नियम है। एक शब्द में वह व्याप्ति है, इसका क्या मीनिंग है? वह सर्वाधिक और सार्वत्रिक होती है, वह अनेक काल और अनेक देश के अनेक व्यक्तियों के समान अनुभव द्वारा सृष्ट नियम है। ये हमने तार्किक उसमें पढ़ा था कि जो तर्क का क्षेत्र होता है, हम जो चीज अपनी इंद्रियों के द्वारा जान पाते हैं उसी को हम तर्क के द्वारा समझ सकते हैं। अब जो चीज हम सामूहिक रूप में समझते हैं हम उसको एक नियम में आबद्ध कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारा परोक्ष ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान कर पाते हैं, उसी के ऊपर हम तर्क कर सकते हैं, नियमबद्धता कर सकते हैं, और वो सबके लिए एक समान चल सकता है। लेकिन जो भी अनुभूति आत्मा करती है वह अनुभूति अपने आप में हर एक की अलग होती है, उसका हम कोई जनरल रूल नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसको आप पढ़ें। तो तर्क का क्षेत्र केवल कार्य कारण की नियमबद्धता, मतलब कार्य कारण की नियमबद्धता मतलब कोई कार्य करना और उसका प्रभाव क्या होगा, इस प्रकार रिजल्ट क्या होगा। हाँ, कार्य और कारण की नियमबद्धता, कुछ करने से क्या होगा उसके अनुसार हम नियम बनाते हैं। दो वस्तुओं का निश्चित साचर्य है, एक के बाद दूसरे के आने का नियम और व्याप्य में व्यापक के रहने का नियम है। हाँ, ये व्याप्य में व्यापक के रहने का नियम है, मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझे कि वो जो बात है वो एक बात जो तर्क के द्वारा एक समूह समझ रहा है
वो सब जगह व्याप्त है, वो सबको वो बात समझ में आ रही है, वो व्याप्त रहता है। जैसे कि हमने निर्धारित किया कि ये लाल रंग है, हमने एक सामूहिक निर्णय किया ना कि इस रंग को हम लाल बुलाएंगे, तो सब लोग उसको, वही व्याप्त है, वही व्यापक है कि इस रंग को लाल कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये एक सामूहिक चेतना से हमने अपने तर्कों से हमने नियम बना लिए कि ये चीज ऐसे होगी। ये सभी जो भी मैसेज भेज रहे हैं चैट में, प्लीज मैंने एक नंबर भेजा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें अपना नाम और नंबर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैंने अभी जस्ट भेजा है 9845070140, इस पर व्हाट्सएप कर लें। मंजू जी बोथरा अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मंजू जी। मैं एक तो ये जो इसका साध्य सत्य है ना, इसका ये पॉइंट है ना यहाँ पे कि हेतु गति हेतुकता, स्थिति हेतुकता, आकाश हेतुकता, परिवर्तन हेतुकता और ग्रहण की अपेक्षा विभिन्न कार्यों और गुणों की अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, ये पांचों में अचेतन द्रव्यों के 5 द्रव्य। हाँ, बना के रखो, मैं आ रही। ये पूरा पैराग्राफ का लाइन ये इतना थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। ये हेतुकता क्या हुआ? पहले तो ये हुआ गति हेतुकता, स्थिति हेतुकता। गति हेतु क्या हो गया? आप तो मंजू जी थोड़ा सा बस समझ नहीं रहे। गति हेतु क्या है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये तो समझ गए हम। ये 505 चीज समझ गए। फिर इसमें बाद के नाम है। हाँ, 500 के नाम है, ये 500 समझ गए, पुद्गलास्तिकाय, काल, ये सब का। पर ये जो द्रव्य 5 रूप है, 5 द्रव्य है और जीव, ये 6 सत्य है। 6 सत्य में कौन सा ये बोले? ये 6 सत्य मतलब जो 6 द्रव्य हैं उनमें 5 द्रव्य तो गति हेतु, अगति हेतु वो हो गए ना, पुद्गल और जीव, ये 6 सत्य हैं। अच्छा, ये 6 सत्य हैं, मतलब इनका अस्तित्व है। और दूसरा ये जो है ना, व्यवहार न्याय से, लास्ट वाली लाइन, व्यवहार न्याय से वस्तु का वर्तमान रूप वैकारिक रूप सत्य है और निश्चित न्याय से वस्तु का त्रैकालिक रूप स्वाभाविक रूप सत्य है। उसका मतलब ये हुआ व्यवहार रूप, तो हम अपनी आत्मा को इस शरीर के माध्यम से देखते हैं, है ना। हमारी जो आत्मा है वो कर्मों से आवृत है, उसका जो वैकारिक रूप है, विकारों से युक्त जो रूप है वो सत्य है वर्तमान रूप में। लेकिन निश्चय रूप में आत्मा का जो स्वाभाविक रूप है, जो कर्म मुक्त आत्मा का रूप है, वो ही त्रैकालिक सत्य है। अच्छा, मतलब ये निश्चित न्याय की दृष्टि से वह त्रैकालिक, बिल्कुल, जो एक आत्मा का मेन गुण अपना, जो मोक्ष का जो मेन है, और व्यवहारिक मतलब जो अपनी आत्मा में दोष हो रहा है, वो विकार वगैरह, वो बिल्कुल निश्चय न्याय की दृष्टि से त्रैकालिक सत्य आत्मा का स्वरूप और अजीव का जो स्वरूप है वो सत्य है। और उसमें 5 और 1 6 द्रव्य बता दिए हैं और 9 तत्व भी बता दिए हैं। थोड़ा समय कम था इसलिए मैंने उसको फटाफट रीड करके स्किप किया था। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझ गए। हो गया ना आपको? पवन जी बचावत अपने आप अनम्यूट करें। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। तो हमने अतिचार में पढ़ा पाषंड, इसको अनेकांतवाद के दृष्टि से कैसा समझा जाए? क्योंकि हम तो मानते हैं विरोधी तत्व रहते हैं, इसमें क्या पूरा ही विपरीत है इसीलिए हम इसको मानते हैं परपाषंड, क्या कैसे? जी हाँ, ये हमारी मान्यता के विपरीत है इसलिए हम उसको परपाषंड मानते हैं। ओके, पूरा ही एकदम ही नेगेटिव है इसीलिए हम इसको अतिचार में रखते हैं जी। क्योंकि जनरली हम तो अनेकांतवाद मानते हैं, तो फिर कहीं पाषंड का मतलब तो एग्जैक्टली एक नेगेटिव में नहीं लिया जा सकता ना एकदम। देखिए, हम लोग अब उसको पाखंड शब्द से रिलेट करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो अन्य धर्मावलंबी उनको परपाषंड कहा करते थे। ओके, और एक लास्ट में आपने बोला कि जीव अजीव दोनों रह जाते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? आप बोलते हैं कि सिद्ध आत्मा भी उसमें द्रव्य आत्मा के, इसीलिए अजीव आप वर्ड यूज कर रहे हो उसके साथ? नहीं, जीव और अजीव का मतलब
जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब क्या हुआ, बीच के जितने द्रव्य हैं, हम लोग जो 9 तत्व पढ़ते हैं, उसमें जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आशव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, 9 तत्व पढ़ते हैं। जीव से शुरू करते हैं, जीव, अजीव। उसके बाद में जब जीव कर्मों से मुक्त हो गया, तब क्या रहा, पुण्य नहीं रहा, पाप नहीं रहा, बंध नहीं रहा, आश्रम नहीं रहा, संवर नहीं रहा, निर्जरा भी नहीं रहा, सिर्फ मोक्ष रह गया, जीव और अजीव रह गया। जीव और मोक्ष तो पर्याय हो गए, जो कर्म मुक्त जीव है वो मोक्ष है। हाँ। तो जीव और अजीव सिर्फ 2 तत्व रह गए। हाँ, अजीव किस दृष्टि से, मतलब वहां तो खाली आत्मा है, तो आत्मा तो जीव हो गई खाली। नहीं, आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का जो अस्तित्व है उसी के साथ अजीव का भी तो अस्तित्व है। ये जो पुद्गल है, इसका तो अस्तित्व है ही ना पूरे लोक में। मतलब पर्टिकुलर आत्मा के तो कोई पुद्गल नहीं रह जाएंगे, उसका मतलब नहीं, आत्मा के कोई पुद्गल नहीं रह जाएंगे, आत्मा के कोई पुद्गल नहीं रह जाएंगे। आप अगर देखें, हमने शुरुआत करी थी कि ये जो लोक है, ये पूरा लोक सिर्फ 2 ही तत्वों से बना हुआ है। ओके, समझ गया कि वो उस वहां पे लोक है, इसीलिए उस दृष्टि से बोल रहे हैं। लोक में जीव और अजीव 2 रह गए। समझ गया, और जो बीच के सारे हैं वो सारे गायब हो गए। समझ गया, लोक की दृष्टि से उधर अजीव भी है। जी, लोक की दृष्टि से आप देखिए, लास्ट में 6 द्रव्य और 9 तत्वों की बात करी और वापस जीव अजीव पर गुरुदेव ने समेट दिया है। हाँ, इसीलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा था। जी, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मंजू जी मेहता, अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। अनम्यूट हो गई मैं भैया, आवाज आ रही है? अभी अनम्यूट है। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला कि चतुरेंद्र तक के असंगी जीव सब मिथ्यात्वी होते हैं, लेकिन इनमें जब हम लोग उपयोग लेते हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय में, तो मतिश्रुत ज्ञान, मतिश्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, त्रियेंद्रिय तक अचक्षु दर्शन लेते हैं। तो भाई इनमें फिर ज्ञान कैसे लिया हम लोग, अगर ये मिथ्यात्वी है तो? क्या लेते हैं? मति श्रुत ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान भी लेते हैं बेंद्री तेंद्री में, और मति श्रुत अज्ञान भी लेते हैं। चतुरेंद्रिय में चक्षु अचक्षु दर्शन भी दोनों आ जाते हैं। तो अगर ये मिथ्यात्वी होंगे तो इनका तो खाली अज्ञान ही आएगा, मति श्रुत अज्ञान आएगा दोनों ही। तो आप कहीं मति अज्ञान ही तो नहीं लेते हैं? मैं एक्चुअली क्या है, आपका ये प्रश्न आप लिखित में भेज दें, हम अगले सत्र में इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को आता नहीं है, बच्चों से लिखवा दूंगी। हाँ, आप व्हाट्सएप करवा दें जिस भी ग्रुप में आप हैं। हाँ, आप पेपर में लिखकर फोटो खींचकर भेज दें। ओके जी, जरूर, थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट 2-3 प्रश्न लेंगे। हाँ निर्मल जी, अब काफी समय हो गया असल में। हाँ, तो अगली बार ले लें हम प्रश्न। हाँ ठीक है, तो तीन हैंड रेज हैं बस। ठीक है, अगले सेशन में लेते हैं। आज हम सभी टीपीएफ की तरफ से और पार्टिसिपेंट्स की तरफ से शिल्पा जी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सेशन के लिए, टीपीएफ के लिए और सभी सहभागियों के लिए, क्योंकि आप सबकी वजह से मेरा बहुत सुंदर अध्ययन और निर्जरा हो रही है। इसी के साथ बारंबार क्षमा याचना करती हूँ, आप सबके प्रति कोई अविनय हो गया हो, मुझसे अगर बताने में कोई त्रुटि हो गई हो, गुरुदेव की लिखी बात को समझने में कोई भूल हो गई हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बहुत बहुत आभार शिल्पा जी, और सभी शिल्पा जी बहुत बहुत आभार आपका, जो जुड़े इतनी संख्या में, उनका भी बहुत बहुत तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सुशील जी, आपका विशेष रूप से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। निर्मल जी और सुशील जी, धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।